राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सब। तो हम जा रहे हैं आज 26 जनवरी की परेड के लिए दिल्ली। ऋषिकेश से रवाना हुए हैं 2 बजे और मेरा बेटा सो चुका है और बेटी बैठी है अभी। अब ये सोई नहीं है, अभी थोड़ी नौटंकी करेगी, थोड़ी देर बाद इसको भी गाड़ी का चस्का लग जाएगा और ये सो जाएगी। तो पीछे मेरे सास ससुर बैठे हैं और बेटी पीछे बैठी है और हम फ्रंट सीट पर बैठे हैं। शाम को पहुंचकर हम फरीदाबाद गए और फिर हमने स्ट्रीट फूड का आनंद लिया। चाप खाया, लिट्टी चोखा बिहार का फेमस और पिज़्ज़ा, वाव। और फिर फैमिली के साथ कुछ फ़ोटोज़ खिंचवाई। राधे राधे मेरे प्यारे दोस्तों, तो हम निकल चुके हैं 5 बजे से दिल्ली परेड देखने के लिए 26 जनवरी। बहुत ही एक्साइटेड हैं हम। जगह जगह फोर्सेस, फुली फोर्स देखने को मिल रही है, आईटीबीपी और पुलिस के जवान। ये देखिए जगह जगह बैरिकेड्स लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप यहाँ पे चेकिंग्स एंड ऑल। वेलकम टू दिल्ली पुलिस माय फ्रेंड। यहाँ क्या बढ़ रहा है? दादाजी सर ये क्या बढ़ रहे हैं? अच्छा ये तो ये पास है, रिपब्लिक डे के पास है, रिपब्लिक डे के। हाँ आपके तो मैंने दे रखे थे आपको नहीं पास, वो क्या नाम उसका इसमें पीछे है नहीं ना, ये पकड़ो, ये मेट्रो के लिए काम आएगा। भी हम आईटीबीपी की बस में बैठ चुके हैं और ये है मेरी देवरानी शिप्रा और बच्चे सो रहे हैं और हम सारे रूट्स डाइवर्ट कर रखे हैं। अब आईटीबीपी की बस को भी जाने नहीं दिया जा रहा है। तो अब देखते हैं फाइनली हम उद्योग भवन मेट्रो स्टेशन कैसे पहुंचते हैं, तो आपको बताएंगे थोड़ी देर में। हैप्पी रिपब्लिक डे। ये है हम दिल्ली पुलिस की गाड़ी है और हमारे साथ है हमारे भाईजान। 26 जनवरी देखने के लिए तैयार हो रहे हैं। 4 लोगों के लिए पूरी बस चल रही है। नहीं जान देगा है? उनियाल फैमिलीज की वीडियो। पापा जी बेटे लेके जा रहे हैं। ये शिप्रा, ये अंकित, ये तो पूरे रास्ते सो के आ रहा है। तो चाचा जी बताएंगे आप किधर जा रहे हैं आज? अभी हाँ अभी हम जा रहे हैं उद्योग भवन की तरफ। अच्छा, उद्योग भवन में क्या है वहाँ पे? उद्योग भवन से एंट्री है हम लोगों की। अच्छा, तो परेड देखने जा रहे हैं। ये उत्तरकाशी से आए, आईटीबीपी में चाचा जी हैं और सब यहाँ पे जा रहे हैं। उनियाल फैमिली फ्रॉम उत्तरकाशी, दिल्ली की सड़कों पे उनियालों का दबदबा। तो अब आगे जाके दिखाएंगे परेड के। तो हम अभी 1 घंटे से लाइन में लगे हुए हैं और चंबल गेट है हमारा, रिवर्स के नेम पे गेट नेम रखे हुए हैं और काफ़ी रश है यहाँ पे, देख सकते हैं बहुत ज़्यादा रश। हम पहुँचे हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया गेट की तरफ और आप यहाँ पहुँचे हैं परेड देखने के लिए। 77 रिपब्लिक डे है, बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ हम यहाँ पे आए हैं। फौजी की बेटी हूँ बट आज तक कभी देखा नहीं था, बट आज फाइनली मेरा ड्रीम कम्स ट्रू हो चुका है। तो आई एम सो एक्साइटेड। और हमारी उत्तरकाशी से बहुत सारी फैमिली वाले आए हैं यहाँ पे। मेरे हस्बैंड है, मेरा बेटा है, बेटी है, बहन, देवर है, देवरानी है, मम्मी, पापा जी, चाची, मौसी, सब लोग आए हैं। चाचा जी हैं आईटीबीपी में और बहुत ही खुशी हो रही है यहाँ पे आके। मैं अपनी खुशी बिल्कुल भी व्यथा नहीं कर सकती। मतलब आई एम सो एक्साइटेड। मतलब यहाँ पे आके गूज बम्स आ जाते हैं। बहुत रश है, बहुत मुश्किल से एंट्री हुई है, घंटों लाइन पे लग के फाइनली हमें सीट्स भी मिल चुकी हैं। मैं आपको अपडेट देती रहूँगी, मिलते हैं फिर। जय
जय हिंद करना, जय हिंद, रक्षा जय राज्य हिंद। मंत्री श्री संजय सेठ बाय करना, आपको बाय करेंगे। हमारे बीच पधारेंगे। ऐसा सीधा देखो। भारतवासी हम भारत माँ की मिट्टी में जन्मे, जहाँ मिट्टी हम अपने माटी पर लगाकर बड़े होते हैं और इसी माटी को हम माँ कहते हैं। और बात जब देश की गरिमा की आती है तो यहाँ हम सब एक गले सिमट आते हैं, क्योंकि हमारा देश फूल अनेक गुलदस्ता एक शीर्ष का प्रतिरूप आप देख रहे हैं, जो कि फूलों की भव्यता से सुशोभित हमारे संविधान के लागू होने के 70 वर्ष पूरे होने को दर्शा रहा है। और माननीय रक्षा मंत्री जी मंच की ओर अग्रसर होते हुए स्वतंत्र में गणतंत्र दिवस की पावन समय बेला में संपूर्ण देशवासियों की ओर से कथा सुमन हमारे अमर सैनिकों को अर्पित करने के बाद प्रधानमंत्री जी का काफिला सलामी मंच की ओर बढ़ता हुआ। आजादी के बाद से विभिन्न संघर्षों में 26,000 से अधिक शूरवीर सैनिकों ने देश की अक्षुण्णता के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया है। इन अमर सपूतों की याद में निर्मित राष्ट्रीय समर स्मारक को माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा फरवरी 2019 में राष्ट्र को समर्पित किया गया। और आप देख रहे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का काफिला मंच की ओर बढ़ता हुआ। दुनिया के 29 देशों के अंतर्राष्ट्रीय सम्मानों से अलंकृत जिन्हें हॉलीवुड ओ ये है यार अरुण, ये रे ओ तेरी ब्लैक वाली में, ब्लैक वाली में, ओ तेरी, ओ बेटा क्या गाड़ी है यार, कैसे जा रही है इनकी गाड़ी। ब्लैक वाली अशोक चक्र शांति काल में असाधारण वीरता साहस The parade began the most Ladies and gentlemen, leading the formation is the Central Reserve Police Force Brass Band, a proud ensemble of 100 highly trained bandsmen commanded by Inspector Shamsher Lal. Marching with the contingent is led by Assistant Commandant Simran Bala. From safeguarding internal security to protecting democracy and combating terrorism. आप मित्र रहे तत्पर हर वक्त स्कूलों में
हमें सिखाए सुरक्षा का प्यार, बचपन से जागे युवा शक्ति का बस गूंजता है हर ताल में देशभक्ति, हर कदम पर वीरता की गाथा सुनाई देती। और ठीक उसी के पीछे भारत तिब्बत सीमा बल का मार्चिंग दस्ता। भारत तिब्बत सीमा बल के बाद दिल्ली पुलिस गीत की जोशीली धुन के साथ कर्तव्य पथ पर अपनी शौर्यपूर्ण सुरलहरियां बिखेरता। अगला दस्ता दिल्ली पुलिस का महिला बैंड दस्ता। मास्टर सब इंस्पेक्टर रुआंगो केनसे द्वारा 75 कुशल महिला कर्मियों वाला ये दस्ता दूसरे श्रेष्ठ मार्चिंग दस्ते का सम्मान प्राप्त है। आदर्श वाक्य शांति, सेवा और न्याय। और ये देखिए राजस्थान की शान, क्या बात, क्या चल नहीं रोक सकता। ये है सीमा सुरक्षा बल का ऊंट सवार दस्ता जो कि 1976 से गणतंत्र दिवस परेड में भाग ले रही है। डेप्टी कमांडेंट महेंद्र पाल सिंह राठौर के नेतृत्व में। और उसके ठीक पीछे आप देख सकते हैं दुनिया में अब इस तरह का एकमात्र सीमा में है। दुनिया की सबसे बड़ी युवा वर्दीधारी संगठनों में से एक राष्ट्रीय कैडेट कोर छात्राओं की टुकड़ी का मार्चिंग दस्ता, जिसमें 148 युवा और जीवन छात्राएं शामिल है। दस्ते का नेतृत्व उत्तराखंड निदेशालय की सीनियर अंडर ऑफिसर मानसी विश्वकर्मा के सशक्त हाथों में इस दस्ते में कर रहे हैं। कदम कदम बढ़ाए जाओ और सारे जहां से अच्छा की धुन के साथ सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ ये संयुक्त एनसीसी बैंड। Along कर्तव्य पथ is the My Yuva Bharat National Service Team contingent, a shining embodiment of youthful energy, selfless service and nation-building spirit. Leading the My Yuva Bharat National Service Team contingent is Ms. Charu Singh. Themed Atmanirbhar Bharat, it celebrates Ashari Kandi village, India's largest and most renowned cluster of traditional Assamese terracotta artisans. Accompanying the tableau are women artisans dressed in traditional Meghla Sador. गुजरात की झांकी 1907 में मैडम Leading the formation is the C-130J flown by Group Captain Rahul Rawat with 2 C-9 tactical transport aircraft with Arjun 2 we have Group Captain S.K. Larson and Wing Commander S. Sachin. Ladies and gentlemen, on to cover first now the Arjun formation. Ladies and gentlemen, approaching the saluting dais now is the vibrant and enthusiastic Central Industrial Security Force Band, led by Sub-Inspector Karan Singh Rajpurohit. The powerful brass notes fill the ceremonial avenue with patriotic fervor. अशोक चक्र शांति काल में असाधारण वीरता, अतिरिक्त अलंकरण नहीं होता। यह उसकी सादगी और गरिमा को दर्शाता है। रिबन गहरे रंग का, मध्य रेखाएं नारंगी, हरा रंग जीवन, साहस और आशा का प्रतीक और नारंगी धारियां त्याग, बलिदान और राष्ट्रभक्ति का युग है। तकनीकी दक्षता हासिल कर स्वदेश में ही रक्षा हथियारों का निर्माण किया जा रहा है। कर्तव्य पथ पर प्रदर्शन इनमें पदस्थापित और 1 फरवरी 2020 से अंतरिक्ष संस्थान इसरो में अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय और 4 दशकों से भी अधिक समय के अंतराल के बाद अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले दूसरे भारतीय बने। मिशन के दौरान अंतरिक्ष स्टेशन में रहते हुए कई शारीरिक तनाव, विकिरण दुष्प्रभाव, मांसपेशियों की क्षति सहित अन्य स्वास्थ्य संबंधी गंभीर खतरे, बदली शारीरिक अवस्थाएं और मनोवैज्ञानिक तनाव का सामना करते हुए असाधारण साहस अनेक परंपराएं एक राष्ट्र, अनेक स्वर एक लय, वाद्यों के स्वर से आह्वान करेंगे। गणतंत्र दिवस परेड में एकता और न्यू इंडिया का परचम लहराएंगे।
सभीता को दर्शाते हमारे देश के प्रख्यात शास्त्रीय संगीतकार एवं पारंपरिक लोक कलाकार इस भव्य समारोह की शोभा बढ़ाने के लिए आपके समक्ष लाए हैं। किस्मत अच्छी, मौसम सही हो गया। खड़े हो जा तू भी। The parade began the most. जो अंत नहीं था, सिर्फ पहला अध्याय था, ऑपरेशन सिंदूर। और मंच की वजह से हमारे प्रेरणापूर्ण जीत का पुरस्कार विजेताओं का दस्ता सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव परमवीर चक्र सेवानिवृत्त, सूबेदार मेजर ऑनरेरी कैप्टन संजय कुमार परमवीर चक्र, जिन्हें गणतंत्र दिवस पर आज कई अन्य देशों के साथ ऑनरेरी कैप्टन के रैंक से सम्मानित किया गया है। इनके पीछे अशोक चक्र विजेता मेजर जनरल साइरस ए यह है सूर्यास्त्र रॉकेट लॉन्चर सिस्टम है। ब्रह्मोस ऑटोनॉमस ब्रह्मोस है वो aligned alongside the second movement, रॉकेट carrying the flag of the European Union, symbolizing the unity of the 27th EU Common Security and Defence Policy in the Indian Ocean and the Red Sea. These flags represent the European Union's operational presence in support of international maritime security. आज भी हम सबके हृदय में जीवित है। जी हाँ, है ड्रोन शक्ति का हर योद्धा है बंदा बहादुर सा निर्भीक, मानो 12 बंदों का जिगरा लिए डटा हो हर एक वीर। रेजिमेंट हमारी पश्चिमी सीमाओं पर ऑपरेशनल रोल में सक्रिय है। रेजिमेंट रणनीति हमको दिखाएंगे हेलीकॉप्टर्स आ रहे हैं। एकत्रित करने के कार्य में निपुण है। रेजिमेंट सीमावर्ती क्षेत्रों में लंबी दूरी की पेट्रोलिंग करने में अहम भूमिका निभाएंगे। ये केवल एक प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पूरा वेपन सिस्टम है। आप देख सकते हैं इस पर रेडार लगा है जो दुश्मन के इलाके में काफी गहराई तक झांक सकता है। साथ ही सैटेलाइट कम्युनिकेशन भी दिया गया है। इस पर लॉइटर एम्यूनिशन वाले ड्रोन लगे हैं जिन्हें अगले भाग को लाल रंग से दिखाया गया है। ये छोटी टुकड़ियां दुश्मन के इलाके में 50 किलोमीटर घुसकर उसकी बनावट, हथियार, संख्या आदि की जानकारी हासिल करने में पूरी तरह से सक्षम है। ऊपर आसमान में आधुनिक हथियारों चश्मे पहने हुए हैं और कितने ही प्यारे लग रहे हैं। खेल योद्धा आधुनिक युद्ध का मान है, दुश्मन के लिए कभी न थमने वाला तूफान है। अपाचे दुश्मन के टैंक और ठिकानों पर सटीक वार कर संपूर्ण रूप से नष्ट करने एवं दुश्मन के एयरक्राफ्ट को ध्वस्त करने में भारत के ये टैंक अब केवल प्लेटफॉर्म नहीं बल्कि पूरा वेपन सिस्टम है। इन पर स्वदेश निर्मित ऐसे ड्रोन लगाए गए हैं जो 10 किलोमीटर तक दुश्मन के इलाके में झांकने की काबिलियत रखते हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है यहाँ पे रिएक्टिव फंक्शन तथा एक्सप्लोसिव आर्मर प्रोटेक्शन इन टैंकों को बेहतर मन की शांति हो तथा फौलादी कवच प्रदान करता है। ये टैंक लद्दाख की -35 डिग्री बर्फीली पहाड़ियों से लेकर थार के 50 डिग्री वाले रेगिस्तान में भी दौड़ सकते हैं। भीष्म पितामह की तरह अटल, अर्जुन की तरह लक्ष्य भेदी T-90 और मेन बैटल टैंक अर्जुन। अगला दस्ता BMP कारक एवं नैनो मिसाइल सिस्टम का ये इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है जो बख्तर बंदर मैकेनाइज्ड दस्तों के लिए रीढ़ की हड्डी के समान है। ये सेतु सज्ज पैरों का कदम ताल बिल्कुल डिसिप्लिन जो आर्मी में सिखाया जाता है वो डिसिप्लिन मैं तो कहती हूँ हर इंसान के अंदर होना चाहिए। अगला दस्ता बालाकोट सर्जिकल स्ट्राइक कम जाम देने वाले स्पेशल फोर्सेस का जो पैराशूट द्वारा या पैदल दुश्मन के इलाके में घुसते
इनके साथ इन्फेंट्री के सैनिक आधुनिक नामक ये लॉयटर गोरखा रेजिमेंट है। वाले ड्रोन लगाए गए हैं जो 10 किलोमीटर तक दुश्मन पर बहुत प्रहार हिसाब कर से सकते बने। हैं। और इन दोनों ATV के पीछे आप देख सकते हैं हॉलर व्हीकल चल रहा करता है। इस गाड़ी के पीछे अगर आप अपना ध्यान ले जाएं, आप देखेंगे 2 लाइट साइज व्हीकल जिन पर भारत में नवीन और फुर्तीले, जिन पर हमारे नए भारत के रोबोटिक म्यूल भी लगाए गए। हर तरह के इलाके में तैनाती में ये सक्षम है विस्फोटक IED का पता लगाना और निष्क्रिय। इसके बाद भारतीय थल सेना के 2 नए ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें किसी जानकारी दे सकता आप थोड़ी देर में इसकी रेजिमेंट आने वाली है जो बहुत ही अच्छा दिख और इसके रहा पीछे है। भारत की स्वदेशी मारक क्षमता की तलवार धनुष तथा अमोघ दैवी कार्रवाई से बचने के लिए तुरंत अपनी पोजीशन बदलने में सक्षम है। अमोघ स्वदेशी रूप से डिजाइन की गई ऐसी एडवांस क्रूड आर्टिलरी गन जो 48 किलोमीटर की मारक क्षमता के साथ बस लॉन्चर सिस्टम भारत में निर्मित इस रॉकेट लॉन्चर में आप देख सकते हैं 150 किलोमीटर ग्रुप में 4 रॉकेट और 300 किलोमीटर ग्रुप में 2 रॉकेट। आकाश को चीरती हुई हिलाए दुश्मन की धरती, ये है ब्रह्मोस। जबकि शत्रु ने दुस्साहस और बड़ी आंखों पर हवाई क्षेत्र की निगरानी करने में सक्षम है और 25 किलोमीटर तक शत्रु के विमानों तथा मानव रहित हवाई प्लेटफॉर्म को बर्बाद कर सकती है। अब 300 किलोमीटर की निगरानी भारतीय सेना के द्वारा बनाए गए एडवांस ड्रोन बाज, सुदर्शन, खरगा चक्र एवं नवस्त्र 81। आयुष मंत्रालय की प्रमुख पहलों को भी दर्शाया गया है। पिछले भाग में आयुष मिशन के तहत स्थापित शैक्षणिक संस्थान को दिखाया गया है और गरिमा को दर्शाता है रिबन गहरे रंग का, मध्य रेखाएं नारंगी, हरा रंग या राष्ट्र हित में आत्म बलिदान देने के लिए दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च सैन्य। गंभीर खतरे, बदली शारीरिक अवस्थाएं और मनोवैज्ञानिक तनाव का सामना करते हुए असाधारण साहस, असीम धैर्य और प्रशंसनीय छह को कमीशन प्राप्त किया और वर्तमान में वायुसेना मुख्यालय वायु भवन में पदस्थापित और 1 फरवरी 2020 अंतरिक्ष संस्थान इसरो में कंटिन्यू। वे एक युद्धक विमान दल, फाइटर कॉम्बैट लीडर, एक प्रायोगिक टेस्ट पायलट हैं और वे प्रतिष्ठित गणतंत्र दिवस के भव्य समारोह में विविधता में एकता को दर्शाएंगे। संपूर्ण राष्ट्र के वाद्य यंत्रों से सुरों से आज देश को जगमगाएंगे। वाद्यों के स्वर से आह्वान हाथ को लाल रंग से दिखाया गया। ये छोटी टुकड़ियां दुश्मन के इलाके में 50 किलोमीटर घुसकर उसकी बनावट, हथियार, संख्या आदि की जानकारी हासिल करने में पूरी तरह से सक्षम है। और ये सेना में इसके नेतृत्व में ऊपर आसमान में आधुनिक हथियारों से सुसज्जित गरुड़ मुद्रा में भारत ही रहेगी। अब जगत गुरु बन भारत रूपी वृक्ष फलित रहेगा। स्वदेशी को अपना के आदर्श विश्व में बन चुका है भारत। ये बताने जा रहे हैं विश्व को कि अब विश्व आकाश तिरंगे में रंगेगा और प्रत्येक भारतवासी अब चलता रहेगा, उड़ता रहेगा और बढ़ता रहेगा। ये है विकसित भारत का पैशन। कई दशकों का आपका कर्म, वर्षों का प्रारब्ध, पूर्वजों का आशीष और माँ भारती का निमंत्रण। आज माँ भारती ने संस्थाओं के हृदय से आभारी हैं। आप सब दर्शकों का भी हम हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं जिन्होंने विपरीत मौसम, विषम परिस्थितियों में अद्भुत कर्तव्य निष्ठा का परिचय देते हुए अपनी बुलंद उपस्थिति दर्ज कराई। हम हृदय से आभारी हैं ASI PWD। ध्वज बना रहे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं लेफ्टिनेंट कर्नल हिमानी मिश्रा कमेंट्री बूथ से विदा लेती हूँ और आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माथे पे राष्ट्रीय गर्व, आंखों में गणतंत्र की शक्ति, होठों पे वंदे मातरम और राष्ट्र हृदय में राष्ट्र की उन्नति के अरमान लिए मैं कर्नल JK सिंह आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद। भारत माता की। रेडियो सजनी गणतंत्र दिवस भारत माता की। रक्षा मंत्रालय
के प्रयासों से रक्षा सचिव श्री राजेश कुमार सिंह जी के मार्गदर्शन में संयुक्त सचिव श्री अमिताभ प्रसाद तथा उनकी समस्त टीम के अथक प्रयासों तथा भारतीय सेना के अतुलनीय सहयोग से संभव। सो बाय बाय मेरे प्यारे दोस्तों, अब हम लोग परेड से जाते हुए और फैमिली के साथ में गेट टुगेदर कुछ फ़ोटोज़ खिंचवा